हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये है बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में, जो कि है आरटीओ से रिलेटेड। तो जब भी आप कोई नई बाइक ख़रीदते हैं तो आप उसको डेफिनेटली जाके आरटीओ में रजिस्टर करवाते हैं। सो ये स्पेसिफिकली एमपी आरटीओ के बारे में है और एमपी आरटीओ की वेबसाइट से रिलेटेड ये वीडियो है, तो प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा। और काफ़ी ज़रूरी और इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके अंदर, तो आप प्लीज़ एंड तक देखिएगा इसको। तो क्या होता है कि जब कोई कंपनी नई बाइक लॉन्च करती है या नई कार लॉन्च करती है तो वो अपने रीजनल ऑफिस को या रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस को जाके बताती है कि भाई हमने ये नई गाड़ी लॉन्च की है और इसको आप अपने आरटीओ की वेबसाइट पे डालिए। तो होता क्या है कि जब आप आरटीओ में अपने पेपर्स लेके जाते हैं गाड़ी के, तो उनके पास वो मॉडल ऑलरेडी लिस्टेड होता है। यानी कि जब वो अपने पोर्टल पे कंपनी का नाम और गाड़ी का नाम सर्च करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। कई बार क्या होता है कि कंपनीज़ ये चीज़ नहीं करती कि जैसे आरटीओ की वेबसाइट पे उन्होंने नाम नहीं डाला तो वो गाड़ी आप रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल टेस्ला, अगर आप इंडिया में टेस्ला ख़रीदते हैं और आप चाहते हैं कि एमपी आरटीओ में वो रजिस्टर हो जाए तो शायद नहीं होगी, क्योंकि उसका नाम अभी तक एमपी आरटीओ की लिस्ट में नहीं आया है। और भी कोई ऐसी गाड़ी होगी जो कि एमपी आरटीओ की लिस्ट में अगर अवेलेबल नहीं है तो वो आप गाड़ी रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। अगर आपने उसको चाहे दिल्ली से ख़रीदी हो, चाहे हैदराबाद से ख़रीदी हो, चाहे किसी और सिटी से ख़रीदी हो जहाँ पर वो ऑलरेडी गाड़ी चल रही है लेकिन एमपी में वो गाड़ी अवेलेबल नहीं है या फिर उसका शोरूम अवेलेबल नहीं है, तो वो गाड़ी आप रजिस्टर नहीं करवा पाएंगे। ऐसे ही कुछ टेक्निकल फॉल्ट से मैं गुज़र रहा था। इवेंचुअली वो सॉर्ट आउट हो गया। अब मैं आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा जिसमें कि मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे आप ढूंढ सकते हैं कि आपकी गाड़ी एमपी आरटीओ में अवेलेबल है या नहीं। क्या होगा कि जब आप अपने पेपर्स एमपी आरटीओ लेके जाएंगे या फिर आप किसी एजेंट के पास लेके जाएंगे तो वो आपको ये बोल देंगे कि ये गाड़ी अवेलेबल नहीं है। और अगर आपको नहीं पता होगा कि वो गाड़ी कैसे ढूंढना है तो आप परेशान हो जाएंगे। यू विल एंड अप पेइंग अ लॉट ऑफ फीस, या आप एजेंट की फ़ीस देंगे या फिर आप आरटीओ की फ़ीस देंगे। तो वो बोलेंगे कि हम आपका काम कर देंगे लेकिन इसके लिए हमें 10,000 रुपये लगेंगे, इसके लिए हमें 20,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। बट आपको गाड़ी ज़िंदगी भर चलानी है तो आप एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए आप डेफिनेटली रेडी हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ढूंढ सकते हैं कि एमपी आरटीओ की लिस्ट में वो नाम अवेलेबल है कि नहीं, जिससे कि आप इजीली अपनी गाड़ी को ख़रीद सकते हैं और किसी को बेच सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए और अब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखिए कि ये कैसे आप ढूंढ सकते हैं। ओके, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आरटीओ की वेबसाइट पे कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से मॉडल्स अवेलेबल हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ क्रोम, और क्रोम पे जाके मैं लिखता हूँ यहाँ पर एमपी ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर एमपी ट्रांसपोर्ट में आपको ये वेबसाइट मिल जाती है और इस तरह से कुछ आपको अगर पेज मिलता है तो आप यहाँ पर सीधे एमपी ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट पर जा सकते हैं। अब गाइस एमपी ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट पे हम देखेंगे कि कहाँ पे वो ऑप्शन है जहाँ पर कि आप चेक कर सकते हो कि गाड़ी अवेलेबल है एमपी ट्रांसपोर्ट पे या नहीं। तो गाइस ये बहुत ही वियर्ड जगह पर मिलता है आपको, वो है यहाँ पर ऑनलाइन आरसी रिन्यूअल एंड री इशू। जबकि ये कहीं और होना चाहिए कि डायरेक्टली इसको ड्रॉप डाउन में आना चाहिए, बट ये नहीं आता। ये है ऑनलाइन टैक्स पेमेंट सिस्टम, जहाँ पर कि आप ऑनलाइन टैक्स पे कर सकते हो। गाड़ी का टैक्स आप 8% के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। एमपी में 8% टैक्स है, आप पे कर सकते हो, मगर आप रजिस्टर नहीं कर पाओगे अगर आपकी गाड़ी एमपी ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है। वो आपको अवेलेबल करवानी पड़ेगी एंड वो आप अवेलेबल करवा सकते हो। आप कमिश्नर को लेटर लिख सकते हो या फिर आप कंपनी के थ्रू वो लेटर कमिश्नर को लिखवा सकते हो। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पर मैंने अपना यूज़र आईडी पासवर्ड बना के रखा है, सेव करके रखा है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ ये कैप्चा डाल देता हूँ। तो इस तरह से आपको कुछ पेज मिलता है और यहाँ पर जब मैं एनरोलमेंट जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ जाऊँगा तो ये बोलेगा न्यू व्हीकल परचेज फ्रॉम अदर स्टेट। तो ये वीडियो का स्पेसिफिकली
उन गाड़ियों के लिए है जो कि अदर स्टेट से आप परचेस करके एमपी में लेके आते हो। वो उन केस में होता होगा जिन केस में कि अ, गाड़ी का शोरूम एमपी में अवेलेबल नहीं है। हो सकता है बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जिनका शोरूम एमपी में अवेलेबल ना हो, तो उन गाड़ियों के लिए आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर गाइस काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, और अभी अगर मैं मैन्युफैक्चरर में जाऊँगा तो ऑप्शन नहीं ओपन होगा। इसके लिए मैं सबसे पहले जाता हूँ व्हीकल टाइप में। यहाँ पे काफ़ी सारे व्हीकल टाइप्स आपको मिल जाते हैं, डिपेंड करता है आपने कौन सी बाइक या कार खरीदी है। मोटरसाइकिल के लिए मोटरसाइकिल ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, और एलएमवी नॉन ट्रांसपोर्ट के लिए यानी कि कार के लिए सेलेक्ट कीजिए। चलिए गाइस चेक करते हैं कि यहाँ पर अगर हम टेस्ला खरीद के लाते हैं एमपी में तो क्या हम रजिस्टर करवा सकते हैं। चलो चेक करते हैं। एलएमवी नॉन ट्रांसपोर्ट, फ्यूल टाइप होता है इसका बैटरी, व्हीकल क्लास होती है मोटर कार, व्हीकल सब टाइप होता है मोटर कार, मैन्युफैक्चरर है। देखते हैं गाइस इस पर कौन कौन से मैन्युफैक्चरर्स अवेलेबल हैं। देखिए कितने सारे मैन्युफैक्चरर्स इसके अंदर, साइट्रोन तक है, और डॉज है, फोर्ड है, हमर है, काफ़ी सारे इसके अंदर जो है गाइस आपको मैन्युफैक्चरर्स मिल जाते हैं। लेकिन चलिए गाइस चेक करते हैं कि टेस्ला अवेलेबल है या नहीं। आइए टी में, तो देखिए गाइस यहाँ पर मैं देख रहा हूँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में है, पर टेस्ला मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो टेस्ला अगर आप खरीद के लाते हैं एमपी में तो शायद आप रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। ओके चलिए अब चेक करते हैं कि फोर्ड मुस्टैंग, क्या हम फोर्ड मुस्टैंग हम खरीद के अगर लाते हैं मुंबई से या कहीं और से, तो क्या उसको हम रजिस्टर करवा सकते हैं। तो फोर्ड मुस्टैंग पहले पेट्रोल चेक करते हैं। मुझे नहीं मालूम फोर्ड मुस्टैंग का फ्यूल टाइप क्या है, बट हम चलिए पेट्रोल चेक करते हैं। तो पेट्रोल में हम जाते हैं फोर्ड में, तो एफ़ में जाएंगे, फोर्ड मोटर्स, मोटर। अब देखते हैं यहाँ पर फोर्ड मुस्टैंग है क्या। तो गाइस देखिए यहाँ पे फोर्ड मुस्टैंग अवेलेबल तो नहीं है, फोर्ड आइकॉन है और अलग अलग गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, लेकिन फोर्ड मुस्टैंग नहीं मिलता। चलिए डीजल में चेक कर लेते हैं एक बार। तो गाइस डीजल में भी अवेलेबल नहीं है। तो आई डोंट नो कि फोर्ड मुस्टैंग आप यहाँ पे चला पाएंगे या नहीं। तो इस तरह से गाइस आप चेक कर सकते हैं कि आप गाड़ी अगर आप खरीद के लाते हैं तो वो रजिस्टर होती है कि नहीं। चलिए कुछ मोटरसाइकिल्स चेक करते हैं। मोटरसाइकिल चलती है हमारी फ्यूल से, फ्यूल मतलब आता है पेट्रोल। यहाँ पे आ जाएगा मोटरसाइकिल विद और विदाउट कार फॉर पर्सनल यूज़। व्हीकल सब टाइप आएगा मोटरसाइकिल। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मोटरसाइकिल के मिल जाते हैं, जो भी मोटरसाइकिल आपको खरीदनी है या देखनी है। चलिए डुकाटी में चेक करते हैं, डुकाटी में कौन कौन से मॉडल्स हैं। देखिए इतने सारे मॉडल्स जो हैं डुकाटी में अवेलेबल है। डुकाटी टियावल है जो काफ़ी हाई एंड बाइक है, डुकाटी मॉन्स्टर है, डुकाटी एसबीके, पैनिगाले, ये सब अवेलेबल है। और यहाँ पर आप व्हीकल के नॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। BS6 है, BS3 है। तो BS4 या 5 तो आप रजिस्टर कर नहीं पाएंगे, आजकल BS6 ही गाड़ियाँ आती है, तो केवल BS6 आप उसके अंदर सेलेक्ट करेंगे। और हम देखते हैं कि इसमें और कौन से मॉडल्स अवेलेबल हैं। तो अब हम चेक करते हैं इसके अंदर ट्रायम्फ चेक करते हैं। ट्रायम्फ में हम देखते हैं कौन कौन से मॉडल्स अवेलेबल हैं। तो गाइज़ ये सारे मॉडल्स जो हैं ट्रायम्फ में अवेलेबल हैं। इन मॉडल के अलावा अगर आप कोई मॉडल और ख़रीद के लाते हैं तो शायद आप रजिस्टर कर नहीं पाएंगे, या फिर आपको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। तो इस तरह से आप चेक करेंगे कि आपको कौन सा मॉडल ख़रीदना है। अब जैसे यहाँ पे ट्राइडेंट है, तो ट्राइडेंट यहाँ पे अवेलेबल था, और मैं यहाँ पे BS6 सिलेक्ट करूँगा, बाकी की इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे फ़ीस कैलकुलेट हो जाएगी, और फ़ीस कैलकुलेट होने के बाद मैं पेमेंट कर सकता हूँ, और पेमेंट करने के बाद वो गाड़ी जो है फर्दर प्रोसेस के लिए रेडी हो जाएगी। तो अभी अभी जैसे आपने देखा होगा कि ट्रायम्फ की टाइगर लॉन्च होने वाली है, टाइगर 660। तो हम देखते हैं इसमें टाइगर अवेलेबल है क्या। तो देखिए गाइस यहाँ पे टाइगर जो है 2 अवेलेबल हैं, लेकिन टाइगर 660 मुझे नहीं मिलती। और नीचे आ जाता हूँ, टाइगर 900 है, टाइगर रैली है, लेकिन टाइगर और है क्या, नहीं, मुझे और कोई टाइगर यहाँ पे नज़र नहीं आती। तो टाइगर 660 जो है यहाँ पे इनको लिस्टिंग करवानी पड़ेगी, मैपिंग करवानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप टाइगर 660 का भोपाल या एमपी में रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। तो ये था एक गाइस वीडियो जिसमें कि आप चेक कर सकते हैं कैसे आपको यहाँ पर बाइक्स देख सकते हैं। और अगर आपको कोई और
डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। और दोबारा मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, and please do subscribe to my channel. Goodbye.